चले सुप्रीम कोर्ट का कवर इस चीज को हासिल होगा, आप ये कह रहे हैं। अच्छा ठीक है, सही। हसन खबर साहब भी मेरे साथ मौजूद हैं सर, उनको भी जरा शामिल गुफ्तगू करते हैं। हसन खबर साहब अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सर आप? जी अल्लाह का शुक्र जी, बिल्कुल सर। ये बताइए मुज़ाकरात वगैरह हो रहे हैं, बातचीत हो रही है, आज मैंने सुना सर मुलाकातें वगैरह हुई हैं, कोई पैगाम वैगाम पहुंचाया गया खान साहब को, क्या साइडर है सर? नहीं देखिए, अभी तो वो आज मुलाकात हुई है, अब देखते हैं उनसे क्या बात हुई। मेरे लिए तो नहीं है, वो अपनी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आज जो वाकयात हो रहे हैं, मसलन अली जहरी साहब के साथ जो हुआ है, एक आधे हमारे और रुकन को उठाया गया है, तो इस माहौल में तो नहीं बातचीत होती ना। माहौल देखें, जब इतना बड़ा खलीज पैदा हो गई हो तो बातचीत के लिए तो एक साजगार माहौल बनाना पड़ता है, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर करने पड़ते हैं। हसन खबर साहब एक और चीज, साजगार माहौल मुज़ाकरात के लिए बनाना भी पड़ता है, लेकिन एक चीज ये भी होती है कि अगर आपको मुज़ाकरात करने हैं अपने टर्म्स पर, तो आप ऐसे हालात भी पैदा करते हैं कि सामने वाला मुज़ाकरात पर की मेज पर आ जाए। आपको लगता है ये वाली बात चल रही है आपके साथ? नहीं नहीं, देखिए अभी तो बड़ी क्लियर बात है। बात यह है कि आइन जो है वो तो वाज़ेह है, इलेक्शन के बारे में हुकूमत ने हर कोशिश करके देख लिया है, और वो कभी ये कहते हैं कि जी हम इलेक्शन की डेट अनाउंस नहीं कर सकते, फिर उन्होंने कहा जी हमारे पास पैसे नहीं है, सिक्योरिटी नहीं है, एक एक करके वो तमाम कदगने दूर होती जा रही हैं। अब बात ये है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी आ चुका है। अब तो ये है कि इस मुल्क के अंदर आइन पे, सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पे चलना है, या आपने आइन से बगावत करनी है, आपने कहना जी हमने आइन पे नहीं चलना। इस वक्त तो ये दो बातें हैं। मुज़ाकरात तो सिर्फ इसलिए थे कि इलेक्शन के ऊपर थे कि जी अगर आप इलेक्शन करवाना चाहते हैं तो कब करवाएंगे, और उसमें सिर्फ एक विंडो ये थी कि अगर तमाम पार्टियां मौजूद हों तो आइन के अंदर तरमीम भी लाई जा सकती है वन टाइम, और कोई तरीका निकाला जा सकता है। लेकिन इस वक्त तो बात यह है कि इस वक्त सुप्रीम कोर्ट आइन बिल्कुल वाज़ेह है और हुकूमत मानने पे तैयार नहीं है, और जो शख्स उनको लगता है इसके खिलाफ आवाज उठाएगा, जो बात करेगा, खौफ और राज फैलाएं ताकि लोग अपने मुतालबे से पीछे हट जाएं। 22 करोड़ लोगों का मुल्क है, ऐसे पीछे तो नहीं हट सकता। अब एक सिस्टम जो भी है हमारे बुजुर्गों ने बनाया था, एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट है, अगर आइन नहीं रह जाएगा तो फिर ना रहे, इस मुल्क में रहे, क्या फर्क पड़ा? 4 मार्शल लॉ भी लगी कर सकते जहां तक में, और ये शाखावर साहब इसका ज्यादा बेहतर तरीके से जवाब दे सकते हैं कि बुनियादी ढांचे की तब्दीली नहीं होगी, लेकिन शिक वाइज आप थोड़ी सी तरमीम कर सकते हैं। शाखावर साहब अगर मैं गलत नहीं कह रहा, ऐसा ही है ना? अगर दो तिहाई अक्सरियत भी हो। देखिए बात यह है कि 1, 2, 3 आर्टिकल्स ऐसे आइन में मौजूद है जो कि इस चीज का जो है मुदावा करते हैं कि अगर एक आइन ने एक मुद्दत मुकर्रर की है और उसमें वो काम ना हो तो उसके बियॉन्ड भी हो जाए तो उसको इनवैलिडेट करार नहीं दिया जा सकता। अच्छा। आपको एक चीज मद्देनजर रखनी होगी कि जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इसका फैसला करने भी जा रही थी तो उस वक्त भी दौरान समाअत भी उन्होंने अटॉर्नी जनरल को भी और पीटीआई के लॉयर्स को भी और दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज को भी ये कहा था कि आप आपस में बैठ जाएं और आप कुछ आपस में तय। तो मैं ये समझता हूं कि अगर एक ब्रॉड बेस्ड कंसेंसस अभी भी पॉलिटिशियंस के दरमियान, दो जो मेन स्टेक होल्डर्स है पॉलिटिकल ग्रुप्स, इलेक्शन के इनेकाद के हवाले से कि एक ही दिन इलेक्शन सूबाई असम्बलियों का भी, कौमी असम्बली का भी हो जाए, उस पर अगर वो किसी बात पे इत्तेफाक कर लेते हैं तो ये थोड़ा सा वो आगे पीछे होना टाइम का, उसको सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान दोनों की कंसेंट के साथ उसकी अप्रूवल दे सकती है। तो उसमें मैं समझता हूं कि गुंजाइश मौजूद है। मतलब आप ही कह रहे हैं ये हरफे आखिर नहीं है जो इलेक्शन की डेट है, अगर कंसेंसस करते हैं तो बीच में कोई रास्ता निकल आ सकता है। आइन में तरमीम की भी जरूरत नहीं है, आइन में तरमीम की जरूरत नहीं, अगर आप कंसेंसस कर लें और वो चीज आप सुप्रीम कोर्ट में यकीन दहानी करा दें कि हमारे मुज़ाकरात हो गए, ऐसा ही है ना? बिल्कुल। तो सर ये हसन खावर साहब, मुज़ाकरात में एक चीज ये भी है ना कि आप बैठ के बात कर लें, हुकूमत कहती है मुज़ाकरात के लिए तैयार है, लेकिन तमाम चीजों पर बात होगी, पर्टिकुलरली सिर्फ एक चीज पर बात नहीं होगी। मईशत की सूरत हाल पाकिस्तान की आपके सामने सर, मतलब अब उस पर जितना रोना रोया जाए, अब रो रो के आंसू भी खुश्क हो गए कि जो सूरत हाल है सर, बैठ के बात कर लें, हो सकता है कोई रास्ता निकल रहा है। तो किससे बात करें आप मुझे बताएं ना, हम हुकूमत पे तो नहीं बैठे, मुज़ाकरात तो हुकूमत ने करनी होती है ना, और उससे मुज़ाकरात करें जो ज़मान पाक पे हमले कर रहे हैं, हमारे लोगों को उठा रहे हैं, लोगों को तशद्दुद हो रहा है, मतलब कैसे मुज़ाकरात करें आप मुझे बताएं। और दूसरी बात यह कि और किस चीज में मुज़ाकरात करने, इकोनॉमी के ऊपर मैं आपकी बात से मुत्तफिक हूँ, बिल्कुल मुज़ाकरात होने चाहिए, लेकिन दो बातों का ख्याल करना पड़ेगा। पहली बात यह है कि इस वक्त मुल्क में जो माशी अदम इस्तेहकाम है, इसकी जड़ें तो सियासी अदम इस्तेहकाम में है। ये तो नहीं हो सकता कि मुल्क में आग लगी और इधर आपके इन्वेस्टर जो है वो बाल्टियां भर भर के डॉलर के ला रहे हो कि जी हम पाकिस्तान में आए हैं। इतने तो नहीं हम अच्छे लगते किसी को, ना ही हम इतने खूबसूरत हैं।
ये तो मुल्क में कहीं सियासी इस्तेकाम होगा, आइन का एहतराम होगा, कानून का होगा, तभी इन्वेस्टमेंट आएगा ना। इस्तेकाम नहीं है, जिम्मेदारी तो वो लोग आप पर डालते हैं ना, कहते हैं कि कभी आप लोग लॉन्ग मार्च करते हैं, कभी आप ये करते हैं। नहीं, ये सब होता है। जिस मुल्क में आइन की कोई इज्जत नहीं होगी, वहां पे किसी इन्वेस्टर के कॉन्ट्रैक्ट को किसी ने क्या समझना है, उसकी तो 2 कौड़ी की भी नहीं होगी इज्जत। तो पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि आप इकोनॉमी के ऊपर तो तब करें ना जो IMF ने कहा है। IMF ने, इन्होंने ये कर दिया, पेट्रोल प्राइस बढ़ाई इन्होंने, बाकी चीजें बढ़ाई हैं। उन चीजों में आपको पॉलिटिकल सपोर्ट चाहिए होती है ना। आप किस चीज में चाहिए? ये कोई प्राइवेटाइजेशन प्रोग्राम करने जा रहे हैं, और ये ख्याल ना ये तकवीयत भी हासिल कर रहा है कि तमाम सियासी जमातों को बैठ के कम से कम मिसाके मईशत कर लेना चाहिए, फिर जिसकी भी हुकूमत आए, आपकी आए, नून लीग की आए, XYZ किसी की भी है, पीपल्स पार्टी की आए, उस मिसाके मईशत से आप नहीं हटे। मैं आपको नहीं, मिसाके मईशत, देखिए मिसाके मईशत की बात इसलिए होती है कि ये ना हो कि एक हुकूमत आए और वो फिस्कल डिसिप्लिन करे, वो अच्छे काम करे, और दूसरी जो ऑपोजिशन में है वो पॉपुलिस्ट बातें करे। तो 3 साल ये हुआ नहीं है, पहले यही हुआ है ना, जब हम कहते थे कि जी पेट्रोल प्राइस पास ऑन कर लिया, तो ये शोर नहीं मचाते थे। आपने हमें कभी देखा शोर मचाते हुए कि जी ये प्राइस पास ऑन कर रहे हैं? हम PDL के ऊपर बात करते हैं और बातें करते हैं। मिसाके मईशत भी कर लें कि जी सारी पॉलिटिकल पार्टीज बैठे और वो कहें कि जी ये जो पाकिस्तान के लिए अच्छा है, हमने गवर्नमेंट को लीन करना है, हमने एक्सपोर्ट बढ़ानी है, हमने अपने आप को फिस्कली डिसिप्लिन करना है, कर्जा कम करना है, इस पे एक दूसरे की डांग नहीं खींचनी। बड़ी अच्छी बात है, कर लें, जरूर करें, कौन का ही फायदा। अच्छा, मैं आपकी तरफ वापस आऊंगा सर। शाखावत साहब मौजूद है, मैं चाह रहा हूं सर कानूनी तौर पर उनसे जरा मजीद इस्तेफादा हासिल किया जा सके उनकी मालूमात से। सर, ये प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर जो बिल है, अदालत ने इस पर अमल दरामद रोक दी है और कहा है कि जनाब अभी इस पर आप अमल दरामद नहीं करा सकते हैं, और अगले महीने की गालिबन तारीख दे दी है कि जब इसकी सुनवाई दोबारा होगी, लेकिन हुकूमत ने इसको भी मुस्तरद कर दिया है। तो सर ये बताइए, अब ये एप्लीकेबल हो सकता है हुकूमत की तरफ से या नहीं? मतलब सुप्रीम कोर्ट ने कहा है तो अब हुकूमत कुछ भी कह ले, मुस्तरद अक्सर ये लोग इस्तेमाल करते हैं लफ्ज़ के, भाई मुस्तरद कर दिया। तो मुस्तरद का मतलब क्या होता है? मतलब मैं समझ इसको नहीं पा रहा कि एक फैसला है, आपने उसको एक्सेप्ट करना है एट एनी कॉस्ट, चाहे वो आपके हक में है चाहे आपके अगेंस्ट है। देखिए मिर्जा साहब, ये एक बहस तलब बात है। एक बात तो ये है कि आइन ने पार्लियामेंट को कानून साजी का इख्तियार दिया हुआ है, और आर्टिकल 191 जो है वो सुप्रीम कोर्ट के रूल से मुतल्लिक कानून साजी का इख्तियार है, कॉन्स्टिट्यूशन में भी और लॉ में भी। लॉ तो इस पर बिल्कुल बन सकता है, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। अब ये जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने उसी दिन 8 रुकनी बेंच बनाया, और अभी ये एक्ट ऑफ पार्लियामेंट अभी बना नहीं है, तो उसको पहले से ही एंटिसिपेटरी एक पेशगी स्टे कर दिया या उसकी प्रोसीडिंग्स को रोक दिया। तो ये बड़ा अनप्रेसिडेंटेड है, ऐसी कोई मिसाल पाकिस्तान की जुडिशियल हिस्ट्री में नहीं मिलती। आपने देखा होगा कि इससे पहले इस ऑर्डर में भी ये लिखा हुआ है कि एक बहुत बड़ा जो कानून जिसकी वायरिस को जो है वो अल्ट्रा वायरिस करार दिया गया था, वो NRO था, नेशनल रिकंसिलिएशन ऑर्डिनेंस 2007। बिल्कुल। तो भी जब चैलेंज किया गया था तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने 17 रुकनी बेंच ने उसको मुअत्तल नहीं किया था, ना उसको स्टे किया था, वो एक्ट ऑफ पार्लियामेंट बन चुका था। सिर्फ उन्होंने ये कहा था कि इसके तहत जितने भी फैसले होंगे वो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट के ताबे होंगे, तो उसको भी नहीं रोका गया था। तो ये एक इंतहाई कंट्रोवर्शियल इशू है जिसपे वकला जो है वो काफी लय दे कर रहे हैं, और ज्यादा जो राय है वो वकला की यही है। लेकिन सर व्हाट डू यू थिंक, क्योंकि एक माहिर कानून की हैसियत से आपको क्या लगता है कि वाकई में चीफ जस्टिस साहब के इख्तियारात इतने ज्यादा होने चाहिए? नहीं, कतई नजर सियासत के मामला से अलग, क्योंकि अक्सर लोग ये बात कर रहे हैं कि बात तो सही है, टाइमिंग बहुत गलत है, ये टाइमिंग इन्होंने अपने लिए इस्तेमाल करने के लिए इस्तेमाल की है। देखिए वो एक अलग चीज है, मैं आपको बताया वो अलग बहस है। अब इसका जो गवर्नमेंट ने उसको रिजेक्ट कर दिया या उन्होंने कहा जी हम उसको नहीं कबूल करते, तो गवर्नमेंट के पास चॉइस नहीं है। उसकी वजह ये है, अच्छा या बुरा या उस पर बहस हो सकती है, जो 8 रुकनी बेंच का फैसला है